हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक है दोस्तों, उसमें परमाणा। परमाणा को ये समझेंगे परमाणा है क्या। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का जब तक कोई प्रमाण ना हो, कोई सबूत ना हो, तो उसको आप कैसे मानेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, या तो सोर्स ऑफ नॉलेज वैलिड होंगे या सोर्स ऑफ नॉलेज इनवैलिड होंगे। प्रमाण अगर किसी चीज़ का मिलता है, जैसे आप देखते हैं कोर्ट कचहरी में जब जज साहब के सामने वकील कई अलग अलग सबूत लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो वैलिड होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्रमाण क्या दिखाता है, वैलिड आता है। अगर प्रमाण सही नहीं है तो होता हो इनवैलिड। तो सोर्स दो तरीके से लोग प्राप्त करते हैं, एक वैलिड और एक इनवैलिड। तो वैलिड और इनवैलिड में हम बात करेंगे। इसके लगभग 6 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। पहले इसमें होता आपका प्रत्यक्ष क्या है, अनुमाना क्या है, अनुपलब्धि क्या है, शब्दा क्या है, अर्थपट्टि क्या है, उपमाना क्या है। ये बेसिक इसके टर्म है, एक एक को अच्छे से समझते हैं। कभी काल यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप करता पूछ लेता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए पहले समझते हैं परमाणा क्या है। प्रमाणा मीन्स जब तक आपके पास कोई एक सोर्स ऑफ नॉलेज वैलिड या तो इनवैलिड, दो तरीके से आप प्रमाणा प्राप्त करते हैं। तो सोर्स ऑफ जो नॉलेज होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज जो आप प्राप्त करते हैं या तो वैलिड होती है या तो इनवैलिड होती है। अब इसमें क्या होती है, या तो वैलिड या तो इनवैलिड। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, इन दोनों के इसके 6 पॉइंट हैं, एक एक को समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता आपका प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मीन्स समझते हैं, प्रत्यक्ष। अब मान लीजिए आपके पास, जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष, मैंने कोई घटना आपके सामने घटित हुई, अचानक बारिश हुई, आपके सामने हो रहा, आपने अपना रिजल्ट देखा, आपने एग्जाम दे किया, जो आपके सामने फेस टू फेस कोई भी घटना घट रही हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में बोला जाता है, यहाँ पर समझने के लिए, परसेप्शन करना। कहते हैं परसेप्शन है, मेरा अनुमान है, मैंने सोचा, मैंने देखा है, मेरे सामने ऐसी घटना घटित हुई है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। दूसरा इसमें आपका आता है अनुमाना। अनुमाना मीन्स होता है, जिसे आपने अचानक से बादल देखते हैं तो कहते हैं कि बादल देखने के बाद बरसात हो सकती है। यहाँ पे एक अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेटेड कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्रेंस करना, अनुमान लगाना कि बादल अगर छाया हुआ है, घनघोर बादल है, इसका मतलब बरसात हो सकती है। तीसरा इसमें हम बात करते हैं अर्थपट्टि। अर्थपट्टि मीन्स होता है किसी भी चीज का अर्थ निकालना, जिसमें आप प्रज्यूम्सन करना। क्या करेंगे, आप प्रज्यूम्सन करते हैं। बताते हैं दोस्तों, प्रज्यूम्सन मीन्स अर्थ निकालना। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, काला कोट पहन के जा रहा है, आप उसको देख के क्या बोलते हैं कि ये लगता है ये वकील साहब जा रहे हैं। कोई व्यक्ति सर पे टोपी लगा और खादी कपड़े पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ, पैजामा, तो आप कहेंगे नेताजी जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर पुलिस की वर्दी पहने तो आप सीधे कहेंगे पुलिस है। तो जब आप उसको देखते हैं और उसमें अर्थ निकालते हैं, उसको बोलते हैं अर्थपट्टि। तो 3 हमने पढ़ा, कौन कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमाना, अर्थपट्टि। अब चौथा पढ़ते इसमें शब्दा मीन्स होता है जो शब्द है
आप वर्बल तरीके से जो लिखते हैं या बोल करके, उसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी। अब वर्बल टेस्टिमनी मीन्स क्या होता है, जब आप किसी को कोई बात बताते हैं, लिख करके या बोल करके समझाते हैं, तो ये आपका होता है शब्दा। पांचवा इसमें आपका आता है अनुमाना हो गया दोस्तों, अर्थपट्टी हो गया, उपमाना, उपमाना, उपमाना। अब उपमाना मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का कंपेयर करना, तुलना करना, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी आवाज किसी और के साथ आवाज मैच होना। जैसे मान लीजिए पुराने एक सिंगर थे, काफी सिंगरों का आवाज एक दूसरे से, एक बाबू सुप्रियो और कुमार सानू, इन दोनों की आवाज देखते होंगे सेम मैच होता है। कभी समझ में नहीं आता कुमार सानू का आवाज है या बाबू सुप्रियो की है, तो इन दोनों की आवाज एक दूसरे से मैच किया जाता है, तो उसको बोलते हैं उपमाना। एक कंपैरिजन किया गया, सेम टू सेम एक दूसरे की आवाज मिल रही है। आप देखते होंगे आजकल बहुत से यूट्यूब पे डुप्लीकेट हीरो मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है सेम टू सेम, ऐसा ही ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। बॉडी लैंग्वेज, आवाज, एक्टिंग सब देखने को मिल जाता है, उसको बोलते हैं उपमाना। 6 नंबर आपका होता है दोस्तों अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मीन्स होता है जो प्रेजेंट ही ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो, कहते हैं कि ये तो उपलब्ध ही नहीं है, आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर सिलेबस में जो टॉपिक नहीं है, अगर उसके बारे में बात करूं, तो आप कहेंगे सर ये तो अनुपलब्धि है, उपलब्ध ही नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं अनुपलब्धि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन कि ये तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप जाएंगे पूरा सिलेबस में देखेंगे, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो पहले फिर से समझते हैं, परमाणु क्या है कि सोर्स ऑफ नॉलेज, कहां से नॉलेज प्राप्त किया जाता है। तो नॉलेज दो तरीके से आते हैं, वैलिड और इनवैलिड। हम इसमें पढ़ते हैं कुछ, इसमें बेसिक 6 जो टॉपिक है, नंबर है, उनको समझते हैं। पहला इसमें आपका प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेप्शन, किसी भी चीज का प्रत्यक्ष रूप से देखना, समझना, जो हमारे सामने कोई सी घटना घटित हो रही हो। जैसे मैंने बोर्ड पे अगर वर्ड लिखा है, तो ये समझिए परसेप्शन है, मैंने देख रहा हूँ, जो मेरे आंखों के सामने हो रहा है। दूसरा होता अनुमाना, किसी चीज का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना। जैसे बरसात अगर देखते हैं कि बादल घनघोर छाया हुआ है, उसको देख करके आप कहते हैं कि आज बरसात हो सकती है, तो उसको हम इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तीसरा होता है अर्थपट्टी, किसी भी चीज का अर्थ निकालना, उसका मीनिंग निकालना। सपोज कोई व्यक्ति काला कोट पहन के जा रहा है, कोई सर पे टोपी और प्लस खादी कपड़े पहना हुआ, कुर्ता पैजामा, हम उसको अर्थ निकालते हैं कि ये वकील साहब हैं और ये नेताजी हैं। इसको बोलते हैं अर्थपट्टी। इसको बोलते हैं परज्यूम्सन, परज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगा, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला आता है शब्दा। शब्दा मीन्स होता है जब आप किसी भी चीज का शब्दों के माध्यम से चीजें बताते हैं या लिख करके, उसको बोलते हैं वर्बल। ये वी है दोस्तों, वर्बल टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मीन्स होता है आपने जो वर्बल लिखित रूप से जो आप शब्द को समझा रहे हैं। अगला आता है उपमाना। उपमाना मीन्स होता है किसी का किसी से तुलना करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कुमार सानू और बाबुल सुप्रियो की दोनों की आवाज सेम टू सेम है। कभी इनका गाना सर्च करिएगा, आप सुनिएगा, आपको सेम टू सेम लगेगा। तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना, तुलना करना। अगला आता है 6 नंबर जो आपका है अनुपलब्धि। जब किसी चीज का प्रेजेंट ही ना होना,
उपलब्ध ही ना हो, जैसे किसी ने कहा सबूत दिखाओ, तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, तो बोलेंगे ये तो उपलब्ध ही नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अगर कोई सबूत दिखाया, बात किया, तो बोलेंगे ठीक है तो प्रेजेंट है, लेकिन जिसके बारे में बात हो रहा है वो चीज़ उपलब्ध ही नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये तो अनुपलब्धि है, नॉन अप्रीहेंशन है, ये प्रेजेंट ही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैचिंग करने का ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप बस इतना ही छोटा से टॉपिक है, आप जाइएगा लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है ये वहाँ से क्वेश्चन हमने उठाया, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया है। तो दोस्तों आज कितना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।